हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर नाइटिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सब टर्म 10 फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 15। तो इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 14 तक के मॉक टेस्ट के रूप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का भी हम इसी तरह का क्लास है। आज का हमारा फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 15। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर क्वेश्चन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा PDF का, जिससे आप आपसे चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है, फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 15। सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, विच डिवाइस होल्ड सपोर्ट लोकेट एंड ऑल्सो गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन। मतलब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा डिवाइस है जो ऑपरेशन करते समय होल्ड भी करता है, सपोर्ट भी करता है और लोकेट भी करता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। उस टूल का, उस डिवाइस का नाम क्या है? तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जिग, दूसरा पिक्चर, तीसरा चक और चौथा ऑप्शन है मशीन वॉइस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को होल्ड, सपोर्ट और लोकेट और गाइड करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिग। जिग जो हमारा है कटिंग टूल को होल्ड करता है, सपोर्ट करता है, लोकेट करता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैम्प यूज्ड इन जिग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिग के ऊपर इस जो क्लैम्प का उपयोग किया गया है, इस क्लैम्प का नाम क्या है, यही पहचानना है हमें इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूथ क्लैम्प, दूसरा लैच क्लैम्प, तीसरा टॉगल क्लैम्प और चौथा है वेज क्लैम्प। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए क्लैम्प का नाम क्या है, तो इसका जो नाम है ऑप्शन नंबर सी, टॉगल क्लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, why 2 or 4 hold down slot provided in the base plate of the milling fixture। मिलिंग फिक्चर में 2 या फिर 4 स्लॉट होल्ड डाउन में क्यों दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर रिजिड क्लैंपिंग, मतलब क्लैंपिंग के लिए, दूसरा गाइडिंग टूल मतलब कटिंग टूल को गाइड करने के लिए, तीसरा लोकेट वर्कपीस मतलब वर्कपीस को लोकेट करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है फॉर एडजस्टिंग द जॉब सेटिंग, मतलब जॉब की सेटिंग करते समय एडजस्टमेंट करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिलिंग पिक्चर की बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर रिजिड क्लैंपिंग, मतलब अच्छी क्लैंपिंग करने के लिए जो स्लॉट दिए जाते हैं, इस पर नट बोल्ट की सहायता से जो आपको क्लैंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग। तो स्क्रीन पर आपको एक जिग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इस जिग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉक्स जिग, दूसरा ड्रिल जिग, तीसरा पोस्ट जिग और चौथा है लिफ्ट जिग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाए गए जिग का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्स जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का उत्पादन क्या, मास प्रोडक्शन का फायदा क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इनिशियल एक्सपेंडिचर इन लो, दूसरा ऑप्शन है जिग एंड पिक्चर आर नॉट नीडेड, तीसरा ऑप्शन है कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग और चौथा ऑप्शन है स्पेशल पर्पस मशीन आर नॉट नेसेसरी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास प्रोडक्शन का फायदा क्या है, तो इसी का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की टाइम भी कम हो जाता है मास प्रोडक्शन में। जैसे अगर मैन्युफैक्चर के टाइम कम हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, इस यही फायदा है मास प्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। ये जो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है लुब्रिकेशन मेथड का, इसका नाम क्या है, यही पहचानना है हमें। इसके लिए पहला ऑप्शन है फोर्स फीड, दूसरा ग्रेविटी फीड, तीसरा स्प्लैश फीड और चौथा है लाइन फीड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में कौन से लुब्रिकेशन मेथड का उपयोग किया गया, ये पहचानना था। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्स फीड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुश इज यूज टू प्रोवाइड अ हार्डन्ड होल फॉर रेन्यूएबल बुशेस। रेन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर होल प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिप बुश, दूसरा प्लेन बुश, तीसरा फिक्स बुश और चौथा है लीनियर बुश। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेन्यूएबल बुशेस के लिए जो हार्ड होल होते हैं, हार्ड होल के लिए कौन से बुश का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइनर बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैम्प। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक क्लैम्प का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इस क्लैम्प का नाम क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैम क्लैम्प, दूसरा स्क्रू क्लैम्प, तीसरा वेज क्लैम्प और चौथा टॉगल क्लैम्प। तो जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो ये क्लैम्प है, तो इस क्लैम्प का नाम है ऑप्शन नंबर बी स्क्रू क्लैम्प। स्क्रू के सहायता से ये क्लैंपिंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग। कौन सा भाग जिग में घटकों के गलत होल्डिंग को प्रतिबंधित करता है, यही क्वेश्चन है पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लैम्प, दूसरा गाइड प्लेट, तीसरा लोकेटिंग प्लेट और चौथा है फ्री प्रेस फिट बुश। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा भाग जिग में घटकों के गलत लोडिंग को प्रतिबंधित करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकेटिंग पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप्स ऑफ जिग। तो स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में कौन से टाइप का जिग है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पोस्ट जिग, दूसरा प्लेट जिग, तीसरा इंडेक्सिंग जिग और चौथा एंगल प्लेट जिग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में कौन से टाइप का जिग है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडेक्सिंग जिग। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिग, ये हमारा इंडेक्सिंग जिग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are tenons provided at the bottom of the base plate of the milling fixture। मिलिंग फिक्चर के बेस प्लेट के नीचे टेनॉन क्यों दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर गाइडिंग द टूल, मतलब कटिंग टूल को गाइड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर क्लैंपिंग पर्पज, मतलब क्लैंपिंग पर्पज के लिए, या फिर तीसरा बैलेंसिंग वर्क के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है फॉर प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्चर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिलिंग फिक्चर के बेस प्लेट के नीचे टेनॉन क्यों दिए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ फिक्चर प्रोवाइडेड एन इजी मेथड ऑफ होल्डिंग पार्ट फॉर मशीनिंग। किस प्रकार का फिक्चर मशीनिंग के लिए पार्टों को रखने की एक आसान विधि प्रदान करता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टर्निंग फिक्चर, दूसरा वाइस फिक्चर, तीसरा मिलिंग फिक्चर और चौथा है ग्राइंडिंग फिक्चर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस प्रकार का पिक्चर मशीनिंग के लिए पार्टों को रखने की एक आसान विधि प्रदान करता है, तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाइस पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिल बुशेस प्रोवाइडेड इन द ड्रिल जिग। ड्रिल जिग में किस प्रकार के ड्रिल बुश का जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल जिग में दिए गए ड्रिल बुश का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सपोर्ट बेस प्लेट, दूसरा टू सपोर्ट ड्रिल प्लेट, तीसरा ऑप्शन है टू लोकेट एंड गाइड कटिंग टूल और चौथा ऑप्शन है टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ जॉब। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल जिग में दिए गए ड्रिल बुश का उद्देश्य क्या है, तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल। कटिंग टूल को गाइड करने के लिए इसमें बुश दिया जाता है। जैसे कोई भी पार्ट के ऊपर अगर हमें ड्रिलिंग करना है, तो सबसे जो हम जिग यूज करते हैं, जब हम ड्रिल के साथ से ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिल बुश के अंदर से जाते हुए जॉब के ऊपर ड्रिल करता है, जिससे कटिंग टूल को गाइड करता है। इसी तरह के रेगुलर क्लास के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पिक्चर। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर का डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हर अलग अलग पार्ट पिक्चर का दिखाया गया है इस पर। तो ये कौन सा टाइप का पिक्चर है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वाइस पिक्चर, दूसरा सॉलिड पिक्चर, तीसरा प्लेट पिक्चर और चौथा ऑप्शन है इंडेक्सिंग पिक्चर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो डायग्राम है ये कौन से टाइप का पिक्चर है, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडेक्सिंग पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम जो मेटल होता है उसका रंग कैसा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है येलो, दूसरा रेडिश, तीसरा व्हाइटस ग्रे और चौथा सिल्वरी व्हाइट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का कलर कौन सा होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्हाइटिश ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच और प्रोड्यूस लीड मेटल। कौन सा अयस्क सीसा धातु का उत्पादन करता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पायराइट्स, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा मेचेलाइट और चौथा ऑप्शन है गैलेना। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा अयस्क सीसा धातु का उत्पादन करता है, तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल अलॉय ऑफ लीड, टीन, कॉपर एंड एंटीमनी। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा मिश्र धातु है जिसमें लीड, टीन और कॉपर और एंटीमनी का मिश्र होता है,
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रॉन्ज, दूसरा गिल्डिंग मेटल, तीसरा वेविड मेटल और चौथा है लीडेड ब्रॉन्ज। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है, तो जो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी बेबिट मेटल। बेबिट मेटल का मिश्र धातु है लीड, टीन, कॉपर एंड एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मुंज मेटल? मुंज मेटल में कॉपर और जो जिंक होते हैं इसका रेशियो क्या है, मतलब अनुपात, कौन सा मेटल कितने परसेंट में रहता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 63:37, दूसरा ऑप्शन है 60:40, तीसरा ऑप्शन है 57:43 और चौथा ऑप्शन है 70:30। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुंज मेटल में कॉपर और जिंक का क्या रेशियो होता है, तो जो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60:40, मतलब 60 है जिंक, 60 है कॉपर की परसेंट और 40% है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और? बॉक्साइट अयस्क से कौन सा मेटल को उत्पादन किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा ब्रॉस, तीसरा कॉपर और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट? पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा लीड, तीसरा ब्रॉस और चौथा है एल्यूमिनियम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of belt drive the driven shaft will rotate in the opposite direction of the driver shaft? किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव ड्राइविंग शाफ्ट और ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के विपरीत दिशा में घूमता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव द ड्रिवन शाफ्ट विल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ड्रिवन जो शाफ्ट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है ड्राइवर के, वह कौन सा बेल्ट ड्राइव है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेप स्टेप ड्राइव, दूसरा ओपन बेल्ट ड्राइव, तीसरा क्रॉस बेल्ट ड्राइव और चौथा ऑप्शन है राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से टाइप के बेल्ट ड्राइव में ड्रिवन शाफ्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ड्राइवर के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिवन शाफ्ट घूमता है, वह कौन सा बेल्ट ड्राइव है। तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ड्राइवर और ड्रिवन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, लेकिन ओपन बेल्ट ड्राइव जो होता है हमारा, ओपन बेल्ट ड्राइव में ड्राइवर और ड्रिवन एक ही दिशा में घूमता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से इस बेल्ट ड्राइव में अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, तो इसका जो सही आंसर है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेल्ट फास्टनर? तो स्क्रीन पर आपको एक बेल्ट फास्टनर दिखाया गया है जिसके सहायता से बेल्ट के दोनों एंड को जोड़ा जाता है, फ्लैट बेल्ट के एंड को। तो जो ये आपको फास्टनर दिखाई दे रहा है बेल्ट को जोड़ने के लिए, तो इस फास्टनर का नाम क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है वायर टाइप, दूसरा लैगलेर टाइप, तीसरा एलिगेटर टाइप और चौथा है क्रिसेंट प्लेट टाइप। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाए गए बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एलिगेटर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ गियर? तो स्क्रीन पर आपको दो गियर दिखाई दे रहा है जो इस तरह से 45 डिग्री में मैच हुआ है, तो इस गियर का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पर गियर, दूसरा मीटर गियर, तीसरा हाइपर्ड गियर और चौथा है हेरिगबोन गियर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए गियर का नाम क्या है, तो इसका जो नाम है ऑप्शन नंबर बी मीटर गियर। ध्यान में रखें कि मीटर गियर कभी भी दोनों गियर एक दूसरे के साथ इस तरह से राइट एंगल में मैच होते हैं, इसके सेंटर इस तरह से राइट एंगल में मैच होते हैं, इसके सहायता से हम पहचान सकते हैं कि यह मीटर गियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ गियर ड्राइव चेंज रोटरी मूवमेंट टू लीनियर मोशन? लीनियर मूवमेंट, किस प्रकार की गियर ड्राइव रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाइपोइड, दूसरा हेरिगबोन, तीसरा रैकन पिनियन और चौथा है हेलिकल गियर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार की गियर ड्राइव में रोटरी मोशन को लीनियर मूवमेंट में बदला जाता है, तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रैकन पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द बेल्ट ड्राइव? तो स्क्रीन पर आपको एक बेल्ट ड्राइव का डायग्राम दिखाई दे रहा है
और जिसके जहाँ इस पार्ट पर एक्स के रूप में दिखाया गया, तो बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेप पुली, दूसरा ड्राइवर पुली, तीसरा ड्रिवन पुली और चौथा ऑप्शन है जॉकी पुली। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉकी पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was the small steel wedge tapped under the machine in the lifting operation? लिफ्टिंग ऑपरेशन में जैसे मशीन को लिफ्ट करने के लिए कौन से मशीन के नीचे कौन से छोटे वस्तु का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे स्टील की छोटी कील क्यों बांधी गई है, मतलब जो जैसे कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे कोई मशीन है तो उसके नीचे कुछ तो भी लगाया जाता है फाउंडेशन करने के बाद, तो उसका कारण क्या होता है, जैसे उसका नाम होता है डैम्पिंग पैड। तो डैम्पिंग पैड का कारण क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई वाज द स्मॉल स्टील वेज टैप्ड अंडर द मशीन इन द लिफ्टिंग ऑपरेशन। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट वाइब्रेशन, दूसरा टू रिड्यूस द वेट, तीसरा टू एक्सेप्ट द क्रोबार और चौथा ऑप्शन है टू बैलेंस द मशीन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई वॉज द स्मॉल स्टील वेज टैप्ड अंडर द मशीन इन द लिफ्टिंग ऑपरेशन, तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू एक्सेप्ट द क्रोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन गियर। तो यहाँ पर आपको एक गियर का नॉमिनक्लेचर का डायग्राम है जिसमें एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया है, तो इस भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच लाइन, दूसरा डिडेंडम, तीसरा ऑप्शन है एडेंडम और चौथा है फेस विड्थ। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो गियर का डायग्राम है इसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेस विड्थ। क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है टोटल लंबाई ये गियर की फेस है और इसकी टोटल विड्थ दिखाई गई है एक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शाफ्ट के बीच की दूरी अगर बहुत कम होने पर किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है कौन से टाइप के बेल्ट का उपयोग किया जाता है जब शाफ्ट की लंबाई बहुत कम है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वी बेल्ट, दूसरा फ्लैट बेल्ट, तीसरा लिंक बेल्ट और चौथा ऑप्शन है रिब बेल्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाता है, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी बेल्ट। वी बेल्ट का उपयोग कब करते जब ज़्यादा दूरी में अगर पावर ट्रांसमिशन नहीं करना रहे तब वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ द बेल्ट बिटवीन टू फिक्स पुली। दो फिक्स पुली के बीच बेल्ट के टेंशन को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय स्लाइडिंग द पुली, मतलब पुली को स्लाइड करके, या फिर दूसरा ऑप्शन है बाय फिक्सिंग आइडलर गियर, मतलब आइडलर गियर को फिक्स करके, या फिर तीसरा ऑप्शन है बाय एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ बेल्ट, बेल्ट की लेंथ को एडजस्ट करके, या फिर चौथा ऑप्शन है बाय एडजस्टिंग द स्क्रू ऑफ पुली, पुली के स्क्रू को एडजस्ट करके। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो फिक्स पुलियों के बीच बेल्ट के टेंशन को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, बाय फिक्सिंग आइडलर पुली, मतलब आइडलर पुली के सहायता से हम बेल्ट के टेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे दो अगर ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट है तो इसके बीच में आइडलर पुली को बिठाकर हम बेल्ट की टेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज वर्टिकल बेल्ट ड्राइव अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव को क्यों टाला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ स्मॉल ब्रापिंग ऑफ बेल्ट, दूसरा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉन्टैक्ट और तीसरा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लिपेज और चौथा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस स्पीड ऑफ पुली। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव को क्यों टाला जाता है, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लिपेज। मतलब ये ग्रेविटी मतलब क्या होता है, ये वर्टिकल पोजीशन में रहता है और इसमें स्लिपेज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का उपयोग टाला जाता है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने जो हमारा क्लास था DRDO सेप्टेम्बर 10 फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 15, इस क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है।
और जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिए, इस क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर मिल जाएगा। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।